व्हाट्स अप पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज देशा दुगर। वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये वीडियो में मैं आपको मेरे लिप बाम के पिटारे के बारे में बताने वाली हूँ। सो दिस इज द किट। इसमें मेरे सारे लिप बाम्स हैं। मैं बहुत सारी जगह अलग अलग लिप बाम रखती हूँ। मैं अभी इकट्ठा करके इस पाउच में रखी हूँ। मैंने कुछ टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम पहले एक पोस्ट डाला था जहाँ पे मैंने आप सबको पूछा था कि लिप बाम से रिलेटेड, लिप ट्रीटमेंट से रिलेटेड मुझे सारे क्वेश्चन पूछो। आई ट्राई टू आंसर दैट। और मैंने इस डायरी में आपके सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। I guess we should directly start with the video. Let's go. पहले मैं आपको मेरे सारे लिप बाम से गो थ्रू करवा देती हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। सबसे पहले मेरे पिटारे में से ये निविया का स्ट्रॉबेरी शाइन वाला लिप बाम निकला है। ये बहुत ज्यादा पुराना है। ये पुराना नहीं है, बट ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है। एंड दिस गिव्स एकदम स्लाइट सा पिगमेंट। और ये मेरे इमरजेंसी किट में रहता है। इमरजेंसी किट हमेशा मेरे पर्स में रहता है। एंड कभी मैं पर्स में कोई लिप बाम रखना भूल जाती हूँ, सो दिस कम्स इन हैंडी। और ये मैंने तभी खरीदा था जब मेरे पर्स में कोई लिप बाम नहीं था। ये थोड़ा बटरी सॉफ्ट जैसा है, लेकिन ये मेरे लिप्स पे ज्यादा टिकता नहीं है। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दिस। ये कभी कभी के लिए ठीक है, बट मैं ये डेली में यूज नहीं कर सकती बिकॉज दिस वॉन्ट मॉइस्चराइज माई लिप्स फॉर लॉन्गर, जितना मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि कोई लिप बाम करे। दिस इज द वन। अनदर वन वी हैव फ्रॉम हाइफन। मेरे पास हाइफन के बहुत सारे लिप बाम्स थे। पुष्पा में आई यूज टू यूज ओनली हाइफन, तो मैंने उसका वेनिला वेरिएंट पेप्टाइड वाला, उसका पीच वेरिएंट पेप्टाइड वाला यूज करा हुआ है। उसका एक अलग सा आफ्टर टेस्ट था, वो अलग सा ही लगता था, बट वो मेरे लिप्स को बहुत अच्छे से नरिश करता था। इनफैक्ट ऑल ऑफ दिस। ओके, सो वन इज ऑल आई नीड सनस्क्रीन। दिस हैज SPF 30 और ये मेरे स्कूल के पाउच में रहता है। कभी मैं स्कूल में कोई लिप बाम ले जाना भूल जाती थी तो मैं ये अपने स्कूल के पाउच में रखती थी। ये मैंने लिटरली अभी इस वीडियो के लिए निकाला, नहीं तो मैं भूल भी गई थी कि मेरे स्कूल के पाउच में एक लिप बाम है। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस। दिस डजंट हैव एनी टेस्ट, बस ये एक क्लियर ग्लॉस जैसा है। मैं आपको लगा के बताती हूँ, रुको। इसके ऊपर ही ये थोड़ा सा स्वीट सा लगता है। ये क्लियर है, बहुत अच्छे से नरिश कर देता है। एंड आई लव हाइफन। बस उसके पेप्टाइड वाले मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लगता है बिकॉज उनका एक टेस्ट आता है। तो वो पेप्टाइड वाले में से ही है मेरे पास ये वाला, विच इज विटामिन इन्फ्यूज पेप्टाइड लिप बाम इन दिस शेड। ये शेड कौन सा है? जेली ग्लेज। अब ये मेरे फेस पे बहुत चटैक दिखता है। लुक एट दिस पिक्चर। ये एक्चुअली मुझे फ्री आया था हाइफन से जब मैंने उनके क्या बोलते हैं वो मंगाए थे, सीरम्स मंगाए थे, जो आपने मेरे स्किन केयर ब्लॉग में देखे हुए हैं। तो मैं इसको अपने बेड साइड टेबल पे रखती हूँ, क्योंकि अगर मुझे कब चाहिए हो इमरजेंसी में तो मैं ये रात में यूज करती हूँ ताकि कोई देखे भी नहीं और ये यूज भी हो जाए। एंड दिस इज हैंड्स डाउन आई गेस द बेस्ट नरिशिंग लिप बाम्स आई हैव यूज्ड। ये बहुत चटैक है। आई नो दिस हैज सो मच ऑफ पिगमेंट, बट ये बहुत ज्यादा नरिशिंग है। इसको थोड़ा भी लगाओ तो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। चैप्ड लिप्स भी इनफैक्ट बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। एंड इट रिएक्ट्स वेरी फास्ट। मतलब ये बहुत जल्दी काम करना शुरू कर देता है, विच आई लाइक। बस अगर इसमें इतना पिगमेंट नहीं होता तो मैं ये डेली यूज करती। इनफैक्ट मैंने इसी में का एक जो ब्राउन कलर का शेड आता है वो मैंने यूज किया है। वो मेरी बहन का है। लुक एट दिस पिक्चर। मैंने वो यूज करा हुआ है एक हाथ बारी। वो भी सेम फॉर्मुलेशन का है। इनफैक्ट दिस इज न्यू फॉर्मुलेशन ऑफ हाइफन। जब उनको बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट डाली थी कि बहुत आफ्टर टेस्ट आता है, सो प्लीज चेंज द फॉर्मुलेशन। तो ये वो वाले हैं। ये थोड़े से थिक है कंपैरेटिवली पहले वालों से। इनका बस एक ही ड्रॉबैक लगता है कि मेरे को पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा है एंड आई डोंट नीड दैट पिगमेंटेशन इन माई लिप बाम्स। आई जस्ट वॉन्ट द नरिशमेंट। That's what I expect from my lip balms, but सबका अपना अलग अलग है। मैंने उसका ब्राउन वेरिएंट भी ट्राई किया है। मुझे ऐसा लगता है कि इसका नरिशमेंट वाइज ये बहुत अच्छे है, बट कलर थोड़े से मेरे को डिसपॉइंट कर देते हैं। एंड द अदर वन फ्रॉम हाइफन इज द मैंगो लिप स्क्रीन। इसमें भी SPF है एंड दिस इज SPF 50 एंड दिस इज SPF 30। ये बहुत अच्छा है। मैंने इसको मैंगो के चक्कर में खरीद लिया था और इनफैक्ट मैं इसको काफी ज्यादा यूज भी करती हूँ। यहाँ से मैंने चपटा कर दिया है, बट दिस इज टू गुड। बस इसका यही है कि वो थोड़ा सा आफ्टर टेस्ट देता है। दैट्स ओके, आई एम फाइन विद इट। बट क्योंकि मैंने अलाइनर पहने हैं तो वो यहाँ पे एक दरदरा सा लेयर बन जाता है, विच आई डोंट लाइक। तो मैं ऐसे अपने अलाइनर्स पोंछती रहती हूँ, बट आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। ओके, नेक्स्ट लिप बाम आई हैव
फ्रॉम विश केयर, इनका ये है सेरेमाइड लिप बाम विच इज टिंटेड वन, लुक एट दिस। भव्या के पास इसका वो वाला है जो नॉट टिंटेड, जो क्लियर वाला है, वो भी मैंने यूज किया। इनफैक्ट उसमें कोको बटर है, शिया बटर है, नॉट कोको बटर। कोको बटर क्या होता है? शिया बटर है उसमें, और उसका जो फ्रेग्रेंस है, उसका जो स्मेल है वो बहुत अच्छा है। इसमें एक स्लाइट सा पिगमेंट है, दिस, ये स्लाइटली टूवर्ड्स मोर पिगमेंटेशन है इसमें देन द निविया वन, और इसमें SPF भी है, दिस इज SPF 50 PA+++। ये मैंने खुद अपने सब कुछ पैसों से खरीदा है, कुछ भी मेरे को PR में नहीं आया है। सो या ये सन प्रूफ है, ये आपके पिगमेंटेशंस को भी क्लियर करता है। सो इफ यू हैव पिगमेंटेड लिप्स यू कैन यूज दिस इज वेरी नरिशिंग, वेरी नाइस। ये बस है, ये मैंने पुष्पा के टाइम पे लिया था और मैंने उसको पुष्पा के टाइम पे यूज किया, उसके बाद मेरे को कभी यूज करने का मौका नहीं मिला, बस ऐसे, मुझे भी नहीं पता क्यों। बट दिस इज ऑल्सो नाइस, ये आप ले सकते हो। दिस इज वेरी अफोर्डेबल, वेरी छोटू, तो आपके पॉकेट में ऐसे स्लाइड इन हो जाएगा एंड इट्स वेरी नाइस। मतलब मुझे इससे कोई भी कंप्लेंट्स नहीं है। नेक्स्ट आई हैव फ्रॉम लनेज, मेरा भाई जो काव्य है वो इसको लेगनी बोलता है, पता नहीं क्यों। आई हैव दिस वन फ्रॉम लनेज, आई हैव 2 वेरिएंट्स, इसके भी मैंने बहुत सारे यूज किए हैं। इसके मैंने डब्बी भी यूज किया है, इसका आई हैव यूज द स्ट्रॉबेरी ट्यूब ऑल्सो, आई हैव यूज द गमी बेर ट्यूब एज वेल, बट अभी मेरे पास फिलहाल के लिए सिर्फ ये दोनों हैं। वन इज मैंगो एंड द अदर वन इज ब्लूबेरी। This is how blueberry looks and this is how the mango looks. ये छोटी सी ट्यूब है, this is on the expensive side because ये लक्स कैटेगरी में आ जाता है, बट आपने बहुत हाइप सुना होगा Laneige का एंड नो डाउट वो हाइप होना चाहिए बिकॉज इसका आप रात में एक मोटा सा लेयर लगा लो, सुबह वो एज इट इज रहेगा and your lips will feel like baby soft. This is too good. इसमें कोई पिगमेंटेशन नहीं है, हल्का सा फ्लेवरिंग है which I am okay with. ये मेरा थोड़ा सा भरा हुआ है, ये ऑलमोस्ट खत्म होने आया है और ये दोनों मैंने अपने पैसों से खरीदा है, मुझे कुछ भी गिफ्टेड भी नहीं है। So yeah, these are my best ट्रस्टी डस्टी होली ग्रेल, सब कुछ बोल लो। Laneige तो मैं सारे खरीदती रहती हूँ। इनफैक्ट अभी तक मैंने डोनट वाले ट्राई नहीं किए हैं। आई रियली वॉन्ट टू ट्राई द डोनट वन बिकॉज आई डोंट नो व्हाई, मेरे को अच्छा लगता है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि वो थोड़े पिगमेंटेड है, उसमें वो है टिंट है, तो मैं वो नहीं लेना चाहती, बट मेरे को ऐसा हो रहा है कि मैं ले लूँ। सो या द अनदर वन जो मैं अपने बैग में रखती हूँ जनरली, ये अपने मैंने मम्मी से ताड़ा है क्योंकि मम्मी मेरी लिप बाम यूज़ करती नहीं है, तो उन्होंने खरीदा क्यों है मेरे को पता नहीं, बट दिस वंस फ्रॉम ओरीफ्लेम। अब ओरीफ्लेम तो आई होप कि सबको ही पता होगा व्हाट ब्रांड ओरीफ्लेम इज। वो एक्चुअली एमवे जैसा है कि आप डीलर टू डीलर, एजेंट टू एजेंट क्या बोलते हैं, उनसे लेना होता है। तो मेरी फ्रेंड की मम्मी ओरीफ्लेम का काम करती है, तो मैंने मम्मी ने उनसे खरीदा था और मैंने मम्मी से ताड़ लिया। सो दिस इज द वन, इट इज नो कलर, ओ स्वीट ग्लॉसी, और ये बहुत अच्छा है। ये ज्यादा देर स्टे तो नहीं करता। इट्स इन द शेड पिंक लेमनेड, यू सी, ये यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, ये पिंक लेमनेड शेड का है। इट इज वेरी क्लियर, वेरी नाइस। मैं इसको लगाती रहती हूँ काफी बार जब मैं बाहर जाती हूँ, क्योंकि ये मेरे पर्स में रहता है, स्लिंग बैग में, जो मैं कभी बाहर जाती हूँ तो उठा के लेके जाती हूँ, तो ये उसमें रहता है, मैंने उसमें से निकाला है। दिस इज स्मॉल ट्यूब, लेकिन इसमें प्रोडक्ट बहुत ज्यादा आता है और ये काफी नरिशिंग भी है। या वेरी नाइस, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। अगर आपके आजू बाजू ओरीफ्लेम का कोई काम करता है तो आप उनसे ये ले सकते हो। अब मेरे को इसका रेट तो नहीं पता कितने का है क्योंकि मम्मी ने खरीदा था और मेरी मम्मी से ताड़ा है, बट अगर मेरे को पता चलता है तो आई लेट यू नो। द नेक्स्ट वन इज गिफ्टेड एंड ओ माई गॉड, मैं इसके बारे में कितना बोलूं उतना कम है। इसका स्मेल ऑन पॉइंट, दिस स्मेल्स सो गुड। मतलब ये अभी मेरे किट में भी रखा है, तो मेरे किट में से भी इसी की स्मेल आ रही है एंड आई लव इसका स्मेल। दिस इज फॉक्सटेल ग्लेज्ड लिप्स ब्राइटनिंग लिप बाम। इसमें भी SPF 30 है, इसमें पेप्टाइड्स है, विटामिन C है, हाइलुरोनिक एसिड है। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि ये पिगमेंटेशन से लेके भी काम करता है, कि आपकी पिगमेंटेशन कम करता है, प्लस ये आपको UVA UVB रेस से भी बचाता है, विच इज सो गुड। इसमें हल्का सा पिगमेंट है विच आई डोंट माइंड। इसका पिगमेंटेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत स्लाइट है, शेयर सा है। आई लव दिस। ये गिफ्टेड है एंड मैं चाहती हूं कि मुझे इसके 100 डब्बे मिल जाए।
ये मैं इतना से चुन चुन के यूज करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मैं इसको हर जगह इनफैक्ट कैरी करती हूँ, मतलब मैं भूल नहीं सकती इस चीज को। ये बहुत ज्यादा अच्छा है, दिस इज टू गुड। अभी मेरे को ये लगाना नहीं है क्योंकि ये वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरे को मालूम है कि मैं टिश्यू पेपर पे अपना ऐसा छाप मार दूंगी, तो मुझे अभी ये यूज नहीं करना है। मैं इसको रात में नहीं लगाती हूँ, इसको जनरली मैं दिन में ही लगाती हूँ। ओके, फिर अभी मुझे नायका से ये आया है, दिस इज द फ्रीबी विच आई हैव गॉटन। ये नायका क्या बोल रही हूँ, प्लम के न्यू लॉन्चेस में से है। दिस इज प्लम बॉडी लविंग कापी तिरमिसू। दिस इज हाईली 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 पिगमेंटेड। ये मुझे फ्री में आया, मैंने सोचा लगा लेती हूँ। मैंने बिना मिरर के बहुत ज्यादा लगा लिया एंड सी, यू सी, this is so pigmented. It's like a lipstick but in a gloss form, you know, and this does smell like a Copico, जो Copico अपना चॉकलेट आता है वो वैसा लगता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि पिगमेंटेड जो लिप बाम्स होते हैं वो मेरे डार्क सर्कल्स को ऐसा हाईलाइट कर देते हैं। दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक पिगमेंटेड स्टफ फॉर माई लिप्स rather than lipsticks of course. So yeah, this is also nourishing. मतलब प्लम के मैंने वो कैंडी मेल्ट्स जो उसके टब्स है वो यूज करे हुए हैं। सो आई लव दिस वन। इनफैक्ट मैंने इसका जो चॉकलेट कैरेमल वाला है वो ऑर्डर किया है, लेकिन अब तक आया नहीं है, पता नहीं क्यों, क्योंकि नायका का सेल चल रहा है शायद, इसलिए डिले हो गया होगा, क्योंकि उनको बहुत सारे ऑर्डर्स करने होते हैं। बट दिस फ्रीबी आई हैव गॉटन, इट्स रियली नाइस, वेरी नरिशिंग, टू गुड। और मेरे को ऐसे नरिशिंग लिप बाम्स ही पसंद है, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि मेरे होठ बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं। रुक जाओ, मेरे को पानी पीने तो मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ। या ऑल ऑफ द लिप बाम्स डू ट्रांसफर, सो प्लीज बेयर विद मी ऑन दैट। ओके, नाउ कम्स माई मोस्ट फेवरेट, लाइक मोस्ट फेवरेट। आप इसको लिप ऑयल बोलो, लिप ग्लॉस बोलो, लिप ट्रीटमेंट बोलो, कुछ भी बोलो, बहुत अच्छा है ये मेरे को मेरी दीदी ने यूएस से लाई थी, उन्होंने गिफ्ट किया था। दिस इज एल्फ्स लिप ऑयल इन द शेड रोज एनवी। दिस इज थोड़ा ऑन द हायर एंड, ये शायद 1200 रुपए के आसपास का है, आई डोंट इवन रिमेम्बर। बट सेल में ये देखो, ये थोड़ा खत्म होने में है, यहाँ से थोड़ा खाली हो गया है। अभी मैंने इसको ऐसा रखा था इसलिए वो एक साइड पे पूरा भर गया है, बट दिस इज ओनली अप टिल हियर। और अभी नायका का सेल चल रहा था इसलिए मैंने रीस्टॉक कर लिया है। आई नो ये बहुत अच्छा है, दिस इज टू गुड। मतलब अगर आपको बहुत अच्छे लिप ऑयल में इन्वेस्ट करना है, प्लीज टेक दिस। ये एक छोटी सी डिब्बी आपको बहुत लंबे समय तक चल जाएगी, बिकॉज इसमें आप इसको पूरा पोंछ भी लोगे ना तो भी इसके अंदर जो प्रोडक्ट है दैट इज मोर देन इनफ फॉर योर होल लिप्स। ओके, और ये आपको बहुत लंबे देर तक चल जाएगा। इनफैक्ट अगर आप खाना खा रहे हो, कुछ पी रहे हो, तो भी ये रहेगा। इसका भले ही वो शाइन निकल जाएगा, बट इसका जो नरिशमेंट जो रह जाएगा, आई लव दिस। मतलब मैं इसको हर टाइम पे रीच आउट करती हूँ, इसीलिए मैंने इसका रीस्टॉक खरीद लिया है अपने दिल पे पत्थर रख के, क्योंकि पहला तो गिफ्ट था तो उतना समझ नहीं आया। फिर जब मैंने इसका रेट देखा, सो मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के लिया है ये, बट वर्थ द दिल पे पत्थर रखना। सो या, दीज वर ऑल माई लिप बाम्स। बट लेट मी टेल यू कि जब मैं छोटी थी तब हम सब ने बेबी लिप्स मेबेलिन के यूज किए होंगे, वो भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मम्मी के पास इनफैक्ट एक पड़ा भी है अभी, बट दैट्स मोर लाइक लिपस्टिक, तो मैं वो यूज नहीं करती और वो मम्मी ही यूज करती है, क्योंकि मम्मी को लिपस्टिक लिप बाम बहुत ज्यादा पसंद है। एंड द अदर वन मैंने काव्य से ताड़ा था, वॉज द डॉटन की का लिप ट्रीटमेंट, लिप स्लीपिंग मास्क। डॉटन की का ही वो शायद से, वो मुंबई में पड़ा है, बट वो भी लनेश जैसा है, वेरी सिमिलर टू लनेश बट इनएक्सपेंसिव। सो दैट्स द ड्यूब यू कैन से फॉर लनेश। वो काव्य को पसंद नहीं आया, आई डोंट नो व्हाई। मैंने उसको लनेश की छोटी डिब्बी दी तो वो रोज लगाता है, क्योंकि उसने भी सेम ट्रीटमेंट चालू किया है मेरे जैसा, तो उसके भी लिप्स ड्राई हो जाते हैं। बट मैंने उससे वो डॉटन की वाला ताड़ लिया, बिकॉज आई एम अ सकर फॉर लिप बाम्स। मुझे कहीं भी दिख जाए मैं ले लेती हूँ। आई हैव ऑर्डर 2 more लिप बाम्स, जो मैंने आपको बोला कि एक प्लम का मैंने ऑर्डर किया और एक और कोई तो ऑर्डर किया, आई डोंट रिमेम्बर। नहीं, एक तो यही था, आ गया ना, ज्यादा अपन भावुक नहीं हो रहे हैं। बट या, these were all my मम्मी नहीं, एल्फ वाला गिर गया थोड़ा सा सीट पे, बट ठीक है। These were all my lip balms and I love my lip balms to the core. I cannot live without them.
They are my besties. They are my savior. They are my everything. So, yeah. Okay. अब हमारा लिप बाम का हो गया है तो हम क्वेश्चन एंड आंसर्स पे आ जाते हैं. मैंने इंस्टाग्राम पे भी पूछे थे, यूट्यूब पे भी पूछे थे, तो लेट मी जस्ट आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस. इसमें बहुत सारे लोगों ने सेम क्वेश्चंस भी पूछे थे, सो आई हैव क्लब देम ऑल एंड या हम इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी रखेंगे जो मुझे थोड़े इंटरेस्टिंग लगे वो मैंने लिए, और बहुत सारे सेम क्वेश्चन थे उसको हमने क्लब करके मैं एक ही में आंसर दूंगी. ओके, सो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम यूट्यूब. दिस वॉज फ्रॉम योर @yourfan-t4z ऐसा कुछ है. उन्होंने पूछा था फॉर लिप ग्लो एंड हाइड्रेशन विच प्रोडक्ट शुड बी अप्लाइड. नाउ फॉर द ग्लो एंड द लिप बाम और द हाइड्रेशन यू कैन गो फॉर दिस. मैंने आपको बताया कि इसका ग्लो अगर निकल भी जाता है तो ये अपना हाइड्रेशन नहीं छोड़ता है. दिस इज रियली नाइस, सो यू कैन टेक दिस वन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम @yamika0729. उन्होंने पूछा है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं इनफैक्ट उन्होंने. पहला है कि व्हाट्स माई गो टू लिप कॉम्बो. ओ, अपन लिप कॉम्बो पे भी आ गए हैं क्या? ओके, लिप कॉम्बो में आई विल गो फॉर मार्स का लिप लाइनर इन द शेड सिनेमन रोल एंड दिस ग्लॉस और दिस ग्लॉस. ये दोनों है जो मैं यूज करती हूँ विद द मार्स का लिप लाइनर, और एल्स दिस टिंट फ्रॉम एट्यूड. ये तो मैंने 1000 बार बता चुकी हूँ, अब मैं ज्यादा बताऊंगी नहीं इसके बारे में. सो या, दैट्स माई लिप कॉम्बो. द सेकेंड क्वेश्चन शी आस्क्ड was which amongst all of my tints lip balm gloss is my favorite and why. I have rant about this and this so much, so you know this is my favorite, but this is my holy grail. This basically I use Laneige for my नाइट टाइम लिप ट्रीटमेंट, ताकि मैं उसका एक बहुत अच्छा सा लेयर लगा के सो जाऊं. और अगर कुछ ना मिले तो प्लीज यूज बोरोलिन, इज द बेस्ट. बोरोलिन और बोरो प्लस, एनीथिंग वुड वर्क. ओके, द थर्ड क्वेश्चन शी आस्क्ड व्हाट इज योर फेवरेट एवर लिप प्रोडक्ट आई परचेज्ड. क्या बोलूं अब मैं, आई कांट टॉक इनफ अबाउट एल्फ का लिप ऑयल. So yeah, now we have this collective question from Instagram and YouTube both. Best lip balm for pigmented lips. Okay, best lip balm for pigmented lip has to be this one from Wishcare and also from Dermaco. उसका एक कैप्सूल जैसा आता है, ऊपर ब्लू, ऊपर पर्पल कैप होता है और नीचे व्हाइट होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. वो भी बहुत अच्छा है, वो मैंने यूज किया है और मैंने वो अपने एक फ्रेंड को दिया था, तो वो भी बहुत अच्छा है फॉर पिगमेंटेड लिप्स. तो आप लोग वो भी यूज कर सकते हो. दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस. इट हैज नो फ्रेग्रेंस, नो कलर, नो पिगमेंट. इट्स क्लियर, जस्ट द लिप बाम फॉर नरिशमेंट एंड पिगमेंटेशन. एंड दिस वंस फ्रॉम विशकेयर. या, and the another collective question was holy grail, my holy grail, and the lip balm I cannot live without. I cannot live without any lip balm. मतलब मेरे को लिप बाम चाहिए, बट ऐसा कोई होली ग्रेल होगा, हैज टू बी Laneige and the Foxtail because both are too good. Daytime, night time, you get the jink, right? Jinx. नहीं, you get the gist. भूल गई मैं. Anyway, the another collective question was suggestion for cheap and good lip and cheek tint. Oh, affordable lip and cheek tint has to be the Etude water tint and this one from Etude fixing lip tint in the shade soft walnut. इसका तो मेरे को शेड भी याद हो गया, मैंने तब बताया है. तो मेरे को ये दोनों लिप एंड चीक टिंट बहुत अच्छे लगते हैं, चीप भी लगते हैं, और मैंने यही यूज़ किए हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट कर सकती हूँ. मैंने और कोई यूज़ नहीं किया तो मैं सजेस्ट नहीं कर पाऊंगी. आई एम सो सॉरी, बट या, दीज आर द वन आई यूज. दिस इज द वन आई यूज. ओके, अब हम इंस्टाग्राम पे चले जाते हैं वापस से क्या, हम अब इंस्टाग्राम पे आते हैं. इंस्टाग्राम पे मुझे @disha_singvi_official ने पूछा था विच इज द बेस्ट ब्रांड ऑफ लिपस्टिक अकॉर्डिंग टू यू. Mars is killing in lipsticks. In fact, Stays is also killing in lipsticks. Swiss Beauty is also killing in lipsticks. But Mars and Maybelline, क्योंकि अभी तक मैंने L'Oreal कभी यूज नहीं किया, और कोई फैंसी या लग्जरी ब्रांड अब तक यूज नहीं किया, तो मैं आपको तो मार्स और स्विस ब्यूटी और यही सब बता सकती हूँ. और अफोर्डेबल भी है, अच्छे से काम भी करते हैं, बहुत अच्छे भी लगते हैं,
एंड दे आर ऑल्सो कमिंग आउट विद ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स लाइक कोरियन पॉड्स या कोरियन फॉर्मुलेशन. जैसे ये है मार्स का मैट म्यूज. ये बहुत मैटिफाई कर देता है, आपके लिप लाइंस को दिखने नहीं देता है, विच इज बेस्ट. तो आपको क्यों लेना है फैंसी लिपस्टिक जब आपके अफोर्डेबल में इतने अच्छे से काम हो जा रहा है, यू नो. So yeah, next question is from @Heenal_456. उन्होंने मुझसे पूछा है what lipstick brand is flawless according to you? Oh, I guess Mars, क्योंकि Mars के पास हर चीज का variety है. मतलब of course all the brands has, but Mars I think has the mattifying thing, glossy stuff, lip gloss, lip tints, velvet tints, everything Mars has. So I guess Mars has to be my top favorite क्योंकि मेरे पास Mars का टिंट है, मेरे पास Mars का ब्लरिंग मैट म्यूज भी है, मेरे पास Mars की लिपस्टिक भी है. So you think I live in Mars ecosystem. मैंने इनफैक्ट Mars का भी लिप बाम यूज किया है जो मेरे से खो गया था कहीं पे. Mars का ही था ना वो, हाँ Mars का ही मैंने खो दिया था लिप बाम. मैंने एल्फ का भी यूज किया हुआ है लिप बाम जो लनेश जैसा था, वो भी मैंने खो दिया था या मैंने खत्म कर दिया था बिकॉज इतनी छटाक सी ट्यूब आती है वो 600-500 रुपए की. मेरे को लगा था कि ओ माई गॉड इतनी बड़ी ट्यूब आएगी, बट इतनी सी ट्यूब थी तो वो मैंने खत्म कर दी थी बहुत जल्दी. सो या आई मीन दैट्स इट. दीज वर द क्वेश्चंस आई गेस. These were the main questions जो मुझे पूछे थे. और कलेक्टिव क्वेश्चंस में से मुझे एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा आया था, लाइक सबसे ज्यादा, कि हम माउथ के अराउंड जो पिगमेंटेशन है उसके लिए क्या करें, चैप्ड लिप्स है तो उसके लिए क्या करें. देखो इनका कॉजेज क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हो तो हो सकता है आपका पिगमेंटेशन अराउंड द माउथ, और अगर वहां पे आप मॉइस्चराइज नहीं कर रहे हो या फिर आपके टूथपेस्ट के कारण भी आपकी यहाँ की स्किन ड्राई आउट हो सकती है, उसके कारण भी पिगमेंटेशन हो सकता है. तो आपको वो सब चीजें ध्यान रखना है. आपको पानी बहुत ज्यादा पीना है सो दैट योर स्किन स्टेज हाइड्रेटेड, योर लिप स्टेज हाइड्रेटेड. तो उसके कारण भी आपके जो यहाँ जो पिगमेंटेशन होता है वो नहीं होगा. मैं अभी रिसेंटली पता नहीं क्यों कैसे, आई हैव नो आइडिया, आई हैड स्टार्टेड डीलिंग विद द पिगमेंटेशन अराउंड माई माउथ, और वो मैंने उसका कॉज देखा तो ऑफकोर्स वो टूथपेस्ट था. हाइड्रेशन नहीं हो पा रहा था ढंग से, इसीलिए यहाँ पे मेरे को पिगमेंटेशन आना स्टार्ट हो गया था. नाउ व्हाट आई डिड टू प्रिवेंट दैट वाज आई स्टार्टेड हैविंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर, और मैंने पेस्ट को अच्छे से धोना स्टार्ट कर दिया यहाँ से, क्योंकि अपन होता है ना कि ब्रश कर लो, मुंह धो लो और यहाँ पे से सिर्फ ऐसे ही अपन पोंछ के निकल जाते हैं, वो नहीं करना है. अच्छे से इधर चीज ये वाला साइड भी धोना है. प्लस आई स्टार्टेड मॉइस्चराइजिंग ओनली इतना पार्ट. मैं मॉइस्चराइजर फेस पे नहीं लगाती हूँ, तो मैं मॉइस्चराइज सिर्फ इतना पार्ट करना शुरू कर दी थी क्योंकि मॉइस्चराइज ये हो नहीं पा रहा था. सो या आई स्टार्टेड यूजिंग मॉइस्चराइजर, और यहाँ पे भी मैं वेरी जेनरस अमाउंट ऑफ सनस्क्रीन यहाँ पे लगाती थी, तो उससे मेरा पिगमेंटेशन काफी ज्यादा रिड्यूस हो गया. अब मैंने आपको लिप्स के पिगमेंटेशन के बारे में बता ही दिया है. एंड द अदर थिंग यू गाइज आस्क्ड मी अबाउट द चैप्ड एंड फ्लेकी लिप्स, तो उसके लिए हम क्या करें. मैं बहुत सिंपल सी चीज बताऊं तो ये सब लिप बाम उसमें मत जाओ. आप लोग बोरोप्लस, बोरोलीन, कैस्टर ऑयल फॉर द फैक्ट यूज कर सकते हो, और एनी ऑयल और द नॉर्मल पेट्रोलियम जेली वैसलीन आप यूज कर सकते हो. वो मेरे लिए बिल्कुल काम नहीं करती है, सो आई हैव नॉट टॉक्ड अबाउट इट येट. बट हाँ, बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि पेट्रोलियम जेली बहुत अच्छे से वर्क करती है. सो यू कैन यूज, उसका थिक लेयर लगाओ, उसका लाइट लेयर लगाओ, आपके हिसाब से अकॉर्डिंग टू योर लिप कंडीशन आप यूज कर सकते हो. सो या, एंड ऑल्सो मेक श्योर टू हैव दिस रूटीन वेयर यू स्क्रब योर लिप्स विद थोड़ा सा हनी एंड उसमें हल्का सा शुगर. तो वो अच्छे से उसको 2-3 मिनट ऐसे थोड़ा 2-5 मिनट के लिए स्क्रब करो और उसको वॉश आउट कर लो. तो आपके इससे जो लिप्स है वो बहुत सॉफ्ट भी रहेंगे, बिकॉज हनी काम करता है नरिशमेंट का, और शुगर आपके जो फ्लेकीनेस है उसको हटा देगा. टेम्पररी सोल्यूशन, बट अगर आप इसको कंसिस्टेंटली करोगे तो आई गेस आपको रिजल्ट मिलना शुरू होंगे. मैं तो नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे को डर लगता है कि मेरे लिप्स फट जाएंगे, क्योंकि थोड़े ज्यादा ड्राई है मेरे लिप्स. अब उसी को लेके दूसरी चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि जिसके लिप्स बहुत ज्यादा ड्राई आउट हो जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं और खून आना शुरू हो जाता है, मेरे साथ बहुत हुआ करता था बीच में, तो उनके लिए आई हैव अ सोल्यूशन. बट इसका पहले आप कॉज सुन लो. देखो, आपको विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है, या फिर आपके लिप्स के अराउंड ऑयल ग्लैंड्स
थोड़े लेस होंगे, ऐसा मैंने सुना है, उसके कारण भी हो सकता है। या अगर आपको कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो, अगर आपको ये चीज़ बहुत फ्रीक्वेंटली होती है तो आप एक बार अपने सेफर साइड के लिए डर्मैट के पास चले जाओ, उनको दिखा दो, उनसे सोल्यूशन लो, वो ज़्यादा बेटर है रादर देन लिसनिंग टू मी। ये मैं हर चीज़ में बोलती हूँ, बट या उसके कारण भी हो सकता है, एंड लॉट ऑफ रीजंस जिसके कारण हो सकता है। और उसको आप कैसे ही बचा सकते हो, आई गेस ऑयल्स वगैरह यूज़ करके, या पेट्रोलियम जेली यूज़ करके, या फिर कुछ अच्छा सा लिप बाम जो मेडिकेटेड हो उसको यूज़ करके। जैसे NH समथिंग है, वो ग्रीन ट्यूब में आता है, Amazon फ्लिपकार्ट पे मैंने देखा है उसको, वो भी मेरे को खरीदना था, बट आई वाज लाइक कि लेट्स नॉट टेक दिस राइट नाउ। बट मैंने उसका सुना है वो मेडिकेटेड है, बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं इनफैक्ट उसके, तो मेडिकल पे भी जाके आप पूछ सकते हो, दैट्स नथिंग बैड इन दैट। और पिगमेंटेशन का, और जो लिप पिगमेंटेशन का जो है वो हेरिडिटरी भी होता है, कभी कभी स्मोकिंग ड्रिंकिंग के कारण भी होता है, सन एक्सपोजर के कारण भी होता है। सो आप उसके लिए एक SPF लिप बाम यूज कर सकते हो। सो आई गेस दीज वर ऑल ऑफ द क्वेश्चंस जो मुझे आंसर करने थे, एंड मेक श्योर देर आर सम 3 things you have to keep in mind जो आप ना करो और ये होता है। 1 is stop doing this। वो सलाइवा के कारण भी आपके जो लिप्स है वो बहुत ज्यादा पिगमेंटेड हो सकते हैं। एंड इफ यू आर गोइंग इन सन, प्लीज वेयर SPF लिप बाम। इफ यू आर अ गर्ल, पिगमेंटेड लगाओ, आपको लगाना हो तो। इफ यू आर अ गाय, सो यू कैन टेक द अनपिगमेंटेड, नॉन पिगमेंटेड, क्लियर लिप बाम, SPF लिप बाम। आजकल बहुत सारे हैं मार्केट में, आप आपके प्राइस रेंज, आपके सूटेबिलिटी के हिसाब से ले सकते हो। एंड द थर्ड थिंग कि आपके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं वो शायद हार्मोनल के कारण भी हो सकते हैं। सो दीज आर सम थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। एंड यहाँ पे हम हमारा वीडियो करते हैं एंड आई होप यू एंजॉयड द व्लॉग। इफ यस देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो प्रेस द नोटिफिकेशन बेल सो यू विल बी नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। इट्स 1 o'clock राइट नाउ, नाइट में, और अब मैं जा रही हूँ सोने। जय जिनेंद्र, बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।